अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, आज 25 रजबुल मुरज्जब है और इतवार का दिन है। कल सोमवार को 26 रजबुल मुरज्जब है और कल सोमवार को दिन मुकम्मल होकर जो आने वाली रात है वो 27 रजबुल मुरज्जब की रात है और मंगल वाला जो दिन है वो 27 रजब का दिन है। तो दीन वो है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें बताया है या उस पर अमल करके दिखाया है, या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जिसको किया है वो दीन है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, जो कुरान से साबित ना हो, जो अहादीस से साबित ना हो, जो सहाबा इकराम की जिंदगी से साबित ना हो, वो दीन नहीं हो सकता। 27 जो मेराज वाली रात है, मेराज साबित है। आपको पता है सूरह कुरान पाक से साबित है मेराज, सूरह इसरा से, सूरह नजम से, अहादीस पाक से साबित है मेराज का वाकया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेराज वाली जो रात है उसकी फजीलत किसी हदीस पाक से साबित नहीं है। यानी फजीलत का ये मतलब है कि मेराज वाली रात 27 रजब की रात को कोई इबादत करना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी खासकर 27 रजबुल मुरज्जब को यानी मेराज वाली रात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इबादत, खास इबादत नहीं की है। ना ही सहाबा इकराम को फरमाया कि इस रात में तो तुम कोई इबादत करो कि ये इबादत की रात है, ना सहाबा इकराम ने की है, ना हुजूर ने इसका हुक्म दिया है। तो इसलिए 27 रजब की जो रात है मेराज वाली रात, उसमें कोई खास इबादत साबित नहीं है। और जो 27 रजब है तो उस दिन रोजा भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आपको पता है रमजान मुबारक के रोजे तो फर्ज हैं, वो तो आप पता है कुरान पाक से साबित हैं, हदीस से साबित हैं। उसके अलावा कुछ नफली रोजे ऐसे हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित हैं। मिसाल के तौर पर कौन से? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अय्याम 20 के रोजे रखते थे। हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को हमारे प्यारे नबी रोजा रखते थे। हर सोमवार को रोजा रखते थे, हर जुमरात को रोजा रखते थे। आशूरा के 2 रोजे साबित हैं। तो ये कुछ नफली रोजे ऐसे हैं कि जो हुजूर से साबित हैं। इनके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 27 रजब का रोजा साबित नहीं है। ना हुजूर ने खुद रखा है, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने का हुक्म दिया है, और ना ही सहाबा इकराम ने रखा है। तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि 27 रजब की रात में कोई खास इबादत साबित नहीं है, खास इसकी कोई अलग से फजीलत नहीं है। इस तरह 27 रजब का रोजा भी, ये भी कुरान और हदीस से, हुजूर की सीरत तैयबा से साबित नहीं है। वैसे एक बंदा इबादत करता है तो कोई बात नहीं है, रोज इबादत करे। आपको पता है तहज्जुद की नमाज है और वैसे रोजा रखता है तो वो रोजा रखता रहे, लेकिन इस नीयत से इबादत करना कि 27 रजब की रात में, मेराज वाली रात में इबादत करना कोई सुन्नत है, कोई उसकी ज्यादा फजीलत है, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह 27 रजब का रोजा रखना इस नीयत से कि इस दिन रोजा रखना सुन्नत है या इस दिन रोजा रखना कोई ज्यादा सवाब है, इस तरह साबित नहीं है। वैसे कोई रखता है तो उसकी मर्जी है। तो ये 2 चीजें आपके सामने जिक्र की हैं। आखिरी जो बात है वो ये है कि असल जो हमें जिस बात पर अमल करना चाहिए वो ये है कि जो मेराज वाला वाकया है उससे जो सबक हमें हासिल होते हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए। कौन कौन सबक हासिल होते हैं? देखिए, मेराज वाली रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। तो हमें ये चाहिए, हम सब को, मर्दों को, औरतों को, सब मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज हम एहतिमाम और पाबंदी के साथ पढ़ें। इसी तरह मेराज वाली रात में हुजूर ने देखा गीबत करने वालों को अज़ाब हो रहा है, तो हमें गीबत से बचना चाहिए। मेराज वाली रात हुजूर ने देखा है कि सूदखोरों को एक बड़े सारे आग के तंदूर के अंदर बंद किया हुआ है और अंदर से सांप और बिच्छू उनको डस रहे हैं, तो हमें सूद के लेन देन से बचना चाहिए।
इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज वाली रात देखा कि जो लोग फर्ज रोजे खाते हैं उनको अजाब हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके तांबे के नाखून और अपने जिस्मों को, चेहरों को ऐसे नोच रहे हैं। तो वो हुजूर ने पूछा ये कौन है? फरमाया गीबत करने वाले हैं। तो हमें एक दूसरे की गीबत से जो है बचना चाहिए, गीबत नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हदीस पाक में आता है गीबत जिना से भी बड़ा सख्त गुनाह है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसलिए ये जो चीजें हैं काम करने के, इन पर हमें अमल करना चाहिए। हम क्या करते हैं? आसान दीन तलाश करते हैं, शॉर्टकट रास्ते अख्तियार करते हैं कि बस 2-4 रातों में इबादत कर ली, बाकी काम हो जाते हैं, फर्ज नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है जी। और हम ये समझते हैं कि बस हमने 2 रातों में इबादत कर ली तो बस हम जन्नती हो गए, हमारे सारे गुनाह जो है माफ हो गए हैं। दीन इस्लाम में ऐसा नहीं है। दीन इस्लाम में तो आपने रोज इबादत करनी है, रोज 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और इस तरह बाकी भी जो अमाल है वो रोज करने हैं। एक आता है अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा हो, जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा। वो अमल पसंद नहीं है कि जो इकट्ठा ही बंदा कर ले और फिर जो है वो सो जाए। जैसे ये है कि लोग बस 1-2 रातों में इबादत करते हैं, फिर फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि आप रोजाना फर्ज नमाज का एहतमाम करें, और जो अमल भी करें थोड़ा करें नेक अमल, लेकिन रोज करें। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आपको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे माशरे में ये बहुत मशहूर है कि लोग मिराज वाली रात पूरी सारी रात इबादत करते हैं, समझते हैं कि इसका कोई ज्यादा सवाब है। 27 रजब का रोजा रखते हैं तो समझते हैं कोई सुन्नत है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।